हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 10 फरवरी 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 28 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बन सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अब मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरावती में इसकी नींव रखी। यह वैली अमेरिका की सिलिकॉन वैली की तर्ज पर क्वांटम रिसर्च, सुपर कंप्यूटिंग और स्टार्टअप्स के लिए एक वैश्विक हब बनेगी। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश भारत में फलों विशेषकर केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ की पोंड्रू खादी को हाल ही में जीआई टैग मिला है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबु नायडू और राज्यपाल जस्टिस अब्दुल नजीर हैं। क्वांटम मिशन, भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के कर राजस्व में से राज्यों को कितना हिस्सा देने की सिफारिश की है? तो 41%। अब डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्र के डिविजिबल पूल का 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। यह 2026 से 31 की अवधि के लिए लागू होगा। नया पैरामीटर, आयोग ने राज्यों के बीच फंड आवंटन के लिए टैक्स एफर्ट को हटाकर जीडीपी में सुधार 10% वेटेज को नया मानक जोड़ा है। सर्वाधिक हिस्सा 17.6% उत्तर प्रदेश को मिलेगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुलिस बल ने सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया? तो दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले कंटेंट और गैंगस्टरों के महिमा मंडन को रोकने के लिए अभियान शुरू किया है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, और हाल ही में दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है और 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उन्नत ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह कौन बना है? तो वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, तमिलनाडु का। थूथुकुडी तमिलनाडु स्थित इस बंदरगाह ने ऐसी तकनीक लगाई है जो 5 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के ड्रोन का पता लगाकर उन्हें जाम कर सकती है। और भारत का एकमात्र नदी तटवर्ती बंदरगाह कोलकाता पोर्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी 5 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर आए हैं? तो सेशेल्स। यह यात्रा भारत सेशेल्स संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रही है। सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित एक रणनीतिक द्वीपीय देश है और सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया और मुद्रा है सेशेल्स रुपया। भारत यहाँ अजम्पशन द्वीप पर सैन्य सुविधाएं विकसित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटली में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा इटली के मिलानो कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स के मशाल वाहक बने हैं। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा खर्चों के लिए एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा। यह योजना बुजुर्गों को स्वास्थ्य खर्चों के लिए एक अलग फंड बनाने की सुविधा देती है। इसमें पुरानी बीमारियों के लिए भी तुरंत कवर मिलता है। पीएफआरडीए की स्थापना 2003 में हुई थी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को किस वर्ष की एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है? तो 2027 की। भारत 2027 में इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2026 की चैंपियनशिप नई दिल्ली में संपन्न हुई जिसमें भारत के सम्राट राणा ने शानदार प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के बाद किस राज्य ने भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस शुरू किया है? तो गोवा ने। गोवा ने अपनी पक्षी प्रजातियों और उनके आवासों का प्रस्तुत डेटाबेस तैयार किया है। ऐसा करने वाला वह केरल के बाद दूसरा राज्य बन गया है। गोवा भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है और जिसकी राजधानी पणजी जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और
19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला कौन बना है? तो अलवर, राजस्थान। अलवर जिले के 100% परिवारों को किसी न किसी बीमा योजना, स्वास्थ्य या जीवन बीमा के तहत कवर किया गया है। और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। राजस्थान में बाजरा और सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एटीपी मेंस डबल रैंकिंग के टॉप 20 में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यूकी भांबरी। रोहन बोपन्ना के बाद यूकी भांबरी ने यह उपलब्धि हासिल की है। वे वर्तमान में विश्व के 20वें नंबर के डबल्स खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में भारत का पहला पूर्ण डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाकर कोटक बैंक ने यह रिकॉर्ड बनाया है। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और गिफ्ट सिटी गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो झारखंड ने। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। यहाँ का पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वालकॉम द्वारा निर्मित 2 नैनोमीटर की अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु के कर्नाटक में। अश्विनी वैष्णव आईटी मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। यह चिप भविष्य के स्मार्टफोन्स और एआई उपकरणों के लिए क्रांतिकारी होगी। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को किस देश ने 7 साल की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई है? तो ईरान। अब मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले नरगिस मोहम्मदी वर्तमान में तेहरान की एवन जेल में बंद है। ईरान की राजधानी है तेहरान और मुद्रा है रियाल या फिर तोमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में $1 ट्रिलियन मार्केट कैप पार करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? तो वॉलमार्ट। वॉलमार्ट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय खुदरा निगम है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी वर्तमान में एनवीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आगामी स्थानीय चुनावों के लिए कागजी मत पत्रों के उपयोग को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक। चुनावी पारदर्शिता के नाम पर कर्नाटक सरकार ने नगर निगम चुनावों में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का उपयोग करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? तो हरियाणा ने। हरियाणा ने फाइनल में इंडियन रेलवे को हराकर यह खिताब जीता। कबड्डी की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा शिक्षा के लिए बोधन एआई प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया जाएगा? तो 12 फरवरी 2026 को। यह प्लेटफॉर्म छात्रों को उनकी पसंदीदा भाषा और शिक्षा की आवाज में लेक्चर सुनने की सुविधा देगा। इसे शिक्षा के लिए यूपीआई कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर केंद्रित ब्लैक स्वान समिट 2026 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ब्लैक स्वान शब्द का अर्थ है ऐसी अप्रत्याशित घटना जिसका प्रभाव बहुत बड़ा हो। इस समिट में एआई और फिनटेक के जरिए जोखिम प्रबंधन पर चर्चा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो महाराष्ट्र के मुंबई में। भारत को सूक्ष्म उर्वरकों का ग्लोबल हब बनाना इसका उद्देश्य और भारत का पहला नैनो यूरिया प्लांट कलोल, गुजरात में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दुर्घटना बीमा कवर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 10 लाख रुपए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया? तो 6.9%। वैश्विक निवेश बैंक के अनुसार घरेलू मांग और निवेश में मजबूती भारत की अर्थव्यवस्था को गति देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसजेवीएन ने 70 मेगावाट की धुबरी सौर परियोजना कहाँ शुरू की है? तो असम। अब असम की राजधानी है दिसपुर। 1973 से पहले शिलोंग असम की राजधानी थे। असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। प्रमुख भाषाएं हैं यहाँ की असमिया, बोडो, बंगाली। राजकीय गीत है ओ मोर आपुनार देश, जिसकी रचना लक्ष्मी नारायण बेजबरुआ ने की थी। ब्रह्मपुत्र नदी, इसे असम की जीवन रेखा माना जाता है। माजुली, यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। डिगबोई, यहाँ एशिया का पहला तेल का कुआं खोदा गया था। राष्ट्रीय उद्यान, असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें काजीरंगा और मानस
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। प्राचीन नाम असम को प्राचीन काल में प्राग ज्योतिष और कामरूप के नाम से जाना जाता था। अहोम राजवंश, अहोमों ने असम में लगभग 600 वर्षों तक शासन किया। सराय घाट का युद्ध 1671 मुगलों और अहोमों के बीच हुआ, जिसमें लाचित बोरफुकन ने अहोम सेना का नेतृत्व किया था। बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो साल में 3 बार रंगाली, काती और माघ मनाया जाता है। क्षत्रिय नृत्य, यह असम का शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी शुरुआत श्रीमंत शंकरदेव ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने 20 वर्षों में पहली बार किस बीमारी के लिए स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की? तो फुट एंड माउथ रोग के लिए। यह पशुओं में होने वाली एक गंभीर वायरल बीमारी है। दक्षिण अफ्रीका ने पशुधन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नई गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। आत्मनिर्भर भारत के तहत यह इकाई सेना के लिए अत्याधुनिक गोला बारूद का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए कब से विशेष अभियान शुरू किया है? तो 9 फरवरी 2026। मध्य प्रदेश दालों और सोयाबीन का शीर्ष उत्पादक देश है। यहाँ का कूनो नेशनल पार्क चीतों के लिए प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बाघ यहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हीरे के अवैध व्यापार को रोकने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन किम्बर्ली प्रोसेस की अध्यक्षता 2026 के ये किसे मिली है? तो भारत को। अब किम्बर्ली प्रोसेस का उद्देश्य ब्लड डायमंड युद्ध क्षेत्रों से आने वाले हीरे की बिक्री को रोकना है और भारत में हीरे की एकमात्र सक्रिय खदान पन्ना मध्य प्रदेश में सूरत दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कटिंग और पॉलिशिंग केंद्र है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 28 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।